हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इवोल्यूशन से एक टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का नोट्स शेयर किया हुआ है, तो उसी के साथ ये जो डार्विनिज्म है वो अटैच है। तो डार्विनिज्म देखेंगे हम लोग। साइनोप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन, द वेलवेज ऑफ बीगल, बेसिक पोस्ट्यूलेट्स फॉर डार्विनिज्म, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। फिर है क्रिटिकिज्म ऑफ डार्विनिज्म, फिर है कंक्लूजन और लास्ट में है रिफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो डार्विन थे उनका बायोग्राफी ही है। तो देखते हैं। डार्विन वाज बर्न इन स्वेसबरी, जो कि वेस्टर्न इंग्लैंड में है। उनका जन्म नेचर के लिए हुआ था। ही लाइव्स नेचर। हिज फादर वाज फिजिशियन, तो उनके फादर उन्हें भी फिजिशियन बनाना चाहते थे एंड उन्होंने उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा दिया। लेकिन जो डार्विन थे उनको मेडिकल क्लासेस बोरिंग लगती थी, इसलिए उन्होंने मेडिकल क्लासेस छोड़ दिया एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बॉटनी प्रोफेसर के कांटेक्ट में आए एंड उनका अपना रिसर्च स्टार्ट किए। जब उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्हें एक शिप दिया जिसका नेम HMS बीगल था। इसी शिप में यात्रा कर उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। तो जो बीगल था वो उनके जो शिप था उसका नाम था। ठीक है। इवोल्यूशन के लिए डार्विन ने सबसे अच्छा नियम दिया था। इनका नेचुरल सिलेक्शन का नियम सबसे अच्छा था। जो नेचुरल सिलेक्शन का नियम था उसको डार्विनिज्म ने दिया था, डार्विन ने दिया था। फिर है द वॉल्वेज ऑफ बीगल। वॉल्वेज यानी होता है जल यात्रा द्वारा उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड सबसे ज़्यादा गैलापागोस आइसलैंड पर रिसर्च किया। एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर थर्ड है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन ने एक इवोल्यूशनरी आइडिया कंट्रीब्यूट किया जिसे डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा जाता है। डार्विन ने इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए किया। डार्विन के 5 प्रिंसिपल शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन, सेकेंड है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, फिर है वेरिएशन, फिर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नॉर्मल सिलेक्शन, फिर लास्ट में है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। पहला देखेंगे हम लोग ओवर प्रोडक्शन क्या है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन जियोमेट्रिक रेशियो थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के दौरान संतान प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती है, बट नेचुरल सिलेक्शन के कारण उनकी कुछ संतान ही जीवित रह पाते हैं एंड यही संतान अपने स्पीसीज को बनाए रखते हैं। जो संतान जीवित रहेगी वही अपना फिर से रिप्रोडक्शन करेगी और अपने पीढ़ी को आगे लेके जाएगी। इसमें एग्जाम्पल है सैल्मन। माइग्रेटरी फिश पर ईयर 28 मिलियन एग प्रोड्यूस करती है। फिर है एस्केरिस 24 आवर या फिर 1 डे में 7 लाख एग प्रोड्यूस करती है। फिर है बैक्टीरिया, एवरी 20 मिनट में मल्टीप्लाई होते हैं। ये तो पहले से ही पता है सभी को। 24 आवर में 4.7 इंटू 10⁻27 इक्वल टू 2000 टोन्स एग प्रोड्यूस करती है। अर्थ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। ये नेचुरल सिलेक्शन के कुछ क्या क्या दिया गया है इसमें। फूड एंड फीडिंग, नेचुरल डिसेस्टर, शेल्टर, प्रीडेटर और डिसीज। नेचुरल सिलेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट हो जाते हैं वे ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड स्पीसीज को बनाए रखते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी का स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर सेकेंड है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। जैसे जैसे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होती है एनिमल में जियोमेट्रिक रेशियो इंक्रीज होती है, बट लाइफ के लिए एसेंशियल अदर फैक्टर फूड
फूड में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन को स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल में क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। पहला देखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच कंपटीशन को इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। एग्जाम्पल है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन 2 मेल, फाइट बिटवीन 2 बिसन बर्ड्स। फिर है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक ही स्पीसीज में नहीं हो, ये डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर में होता है। जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच कंपटीशन होता है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन एस्ट्रिच एंड लायन। फिर है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। एनिमल इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच कंपटीशन को इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल निम्न कारणों के कारण होती है: एक्सटर्नल हॉट एंड कोल्ड, लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ शेल्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो क्रप्शन, वाटर एंड ऑक्सीजन और प्रेडेटर्स। फिर है वेरिएशन। जब 2 इंडिविजुअल के बीच कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं तो इस डिफरेंट कैरेक्टर को वेरिएशन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन पाया जाता है। कोई भी 2 इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग के बीच भी वेरिएशन होती है। यहाँ तक कि एक ही जीव में भी वेरिएशन होता है। एग्जाम्पल है प्लांट में एक लीफ अपने साइज, शेप, वेरिएशन एक्सेट्रा में दूसरे से डिफरेंट होती है। वेरिएशन आर हेरिटेबल। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर 2 टाइप्स, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो फेवरेबल देखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए हार्मलेस होते हैं, और जो अनफेवरेबल होते हैं वो एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल वेरिएशन होने के कारण ऑर्गेनिज्म लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। यह ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट हैं, अदर एनिमल सर्वाइवल के लिए यूनिट हैं एंड वे नष्ट हो जाते हैं। फिटनेस और अनफिटनेस इन्वायरमेंटल नेचर डिसाइड करता है। इन्वायरमेंट उन ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है जिन्हें फेवरेबल वेरिएशन प्रोवाइड की जाती है। फेवरेबल वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म के सिलेक्शन की इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विन ने कहा कि उपरोक्त सभी प्रिंसिपल के सहयोग से न्यू स्पीसीज एराइज होती है। ओवर प्रोडक्शन से एक्सिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है। एनिमल में बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है। इन्वायरमेंट फेवरेबल वेरिएशन वाले एनिमल को सेलेक्ट करता है एंड यही एनिमल जीवित रहते हैं। वे मैटिंग करते हैं एंड ड्यूरिंग मैटिंग फेवरेबल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। आने वाले जनरेशन में भी नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है एंड इसलिए प्रत्येक जनरेशन में थोड़े बहुत सुधार के साथ पहले से विकसित फेवरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है। सेंट्रल थीम ऑफ डार्विनिज्म। पहले ओवर प्रोडक्शन होता है, फिर स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस होता है जिनमें वेरिएशन केटा कैप्शंस होते हैं जिनमें फेवरेबल वेरिएशन और अनफेवरेबल वेरिएशन पाए जाते हैं। तो फेवरेबल वेरिएशन में नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल कैरेक्टर, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल कैरेक्टर्स होता है, फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो न्यू स्पीसीज है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। इस प्रकार कई जनरेशन के बाद वंशज ओरिजिनल एनिमल्स से भिन्न दिखाई देते हैं। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म न्यू स्पीसीज की उत्पत्ति कई पीढ़ियों तक फेवरेबल वेरिएशन के ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन से होती है। फिर है क्रिटिकिज्म ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन के थ्योरी को ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया और ना ही रिजेक्ट किया गया, मिक्स रिस्पॉन्स हुआ ना। डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन हेरिटेबिलिटी। उन्होंने न्यू कैरेक्टर के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनका जो थ्योरीज था, वो जो न्यू कैरेक्टर का जो स्पीसीज था उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डार्विन ने इनहेरिटेंस के एक्चुअल प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया है। यह थ्योरी हाइब्रिड्स के
नेचुरल फ्लावर एंड स्टेरिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। फिर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। इवोल्यूशन की जीन इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। इवोल्यूशन के जनरेशन में स्पीसीज के कैरेक्टर में चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कई थ्योरीज दिए गए हैं, जैसे लैमार्किनिज्म, डार्विनिज्म, जिसमें हम डार्विनिज्म थ्योरी का स्टडी कर लिए हैं। डार्विनिज्म में प्रिंसिपल इंक्लूड है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विनिज्म ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और ना ही मतलब कि जो डार्विन का जो थ्योरी था उसको ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया और ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन मोर रिस्पॉन्स वाला थ्योरी इन्होंने दिया था। रेफरेंस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय वीरबाला रस्तोगी एंड बाय नेट। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है और एक टाइप से मोटिवेशन भी मिलता है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।